खबर अब बिहार की, जहां चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। दोपहर 3 बजे फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। उधर बिहार चुनाव आयोग की आज 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है। तो हलचल भरा दिन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। बिहार चुनाव आयोग की भी अहम मीटिंग है और 1 हफ्ते के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो 3 बजे फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग की भी आज अहम बैठक है और फाइनल वोटर लिस्ट पर इसलिए भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि एसआर को लेकर एक लंबा विवाद चला था, जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा था। लेकिन अब ये फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी दोपहर 3 बजे तक। और चुनावी प्रक्रिया अब तेजी पकड़ लेगी क्योंकि नवंबर में माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग जल्द तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। छठ पूजा के बाद माना जा रहा है कि 3 चरणों में बिहार का चुनाव हो सकता है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, कई अहम ऐलान भी होने हैं, फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी होनी है, तो आज हलचल भरा दिन रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया जून के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि पिछले 3-4 महीने से जो एसआईआर का पूरा मुद्दा जो बिहार में छाया रहा, वोटर अधिकार यात्रा हुई, काफ़ी इसको लेकर राजनीति भी हुई। उसको लेकर अब एक तरीके से कहें तो इसका पटाक्षेप होने वाला है, द एंड हो सकता है, क्योंकि आज फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी तकरीबन 3 बजे। आज ये पता चल जाएगा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता जो हैं वो वोट करने के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, ये संख्या सामने आ जाएगी। दूसरा सवाल ये कि जो 65 लाख लोग वोटरों का नाम कटा था, जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी 1 अगस्त को, उसमें से कितने लोगों ने अपना फिर से फॉर्म जमा किया है या अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है, कितनों का नाम वापस आया है मतदाता लिस्ट में, इसके बारे में भी जो है कुछ जानकारी आज मिल सकती है जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये है कि आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा, दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी जो है लगातार बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। आज 30 तारीख को और कल 1 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के तमाम बड़े आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक होनी है। तमाम ज़िलों के डीएम होंगे, एसपी, एसएसपी होंगे, आईजी, कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है चुनावी तैयारी पर चर्चा होगी। और उसके बाद जब 4 और 5 तारीख को पूरा का पूरा चुनाव आयोग की टीम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पटना में रहेगा और उस दिन जो है बड़ी बैठक होगी, फेस टू फेस जो है मुलाकात का दौर एक बार फिर चलेगा और फाइनल जो टचेज़ हैं वो दिए जाएंगे कि चुनावी समीक्षा की जाएगी कि तैयारी पूरी हो चुकी है या नहीं। और उसके बाद माना जा रहा है कि 8 या 9 तारीख को जो है अक्टूबर को चुनाव आयोग की तरफ से वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जहां पर बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। अर्पिता। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, अब क्योंकि सबकी नज़र ये होगी क्योंकि फाइनल लिस्ट आने वाली है, इससे पहले जो नाम कटे उसमें से कितने नाम फाइनली कटे हैं या नहीं है लिस्ट में, अब ये साफ हो पाएगा। और इसी के बाद अब ये तय होगा कि विपक्ष के आगे की रणनीति क्या होती है। तारीखों को लेकर भी सस्पेंस है, वो कब तक साफ हो सकता है? देखिए मैं जो हमें समझ आता है इस समय 6 या 7 तारीख, ये 2 तारीख अभी इस समय चुनाव आयोग के सामने जो है, इन्हीं 2 डेट्स जो है उनमें से किसी एक डेट के ऊपर बिहार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है। फेजेस की अगर बात करें तो 2 से 3 फेजेस, क्योंकि पिछली बार जो बिहार का चुनाव हुआ था वो 3 फेजेस में हुआ था। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 फेजेस के अंदर चुनाव किया जाएगा। चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन एक जो चीज चुनाव आयोग से समझ आ रही है वो ये है कि जो टोटल वोटर्स थे, लगभग 8 करोड़ के आसपास जो फिगर था वो पहले था, उससे थोड़े से घटेंगे, क्योंकि रिविजन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये शिकायत सामने आई है कि एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों पे वो मतदान इस समय कर रहे थे, तो उनका नाम काटा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मर चुके थे लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में था। देखिए 22 साल बाद बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया की गई है, तो उससे जो सफाई हुई है, समझ में यह आता है कि लगभग 8 करोड़ जो आंकड़ा पहले था उससे घटकर जो फाइनल लिस्ट आएगी 3 बजे के आसपास लिस्ट वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी, वो आंकड़ा घट के रहेगा। विपक्षी पार्टियों की बात आपने करी अर्पिता, तो विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है। जो हमें समझ आता है कांग्रेस पार्टी भी तैयार
तैयार है, बिहार की भी सारी पार्टियां तैयार हैं। जैसे ही लिस्ट आएगी वो अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे और वो जा के घर में पूछेंगे कि क्या आप लोगों ने अपना नाम चेक किया या नहीं। तो विपक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी है, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। 6 या 7 तारीख इन 2 डेट्स में से किसी एक डेट में बिहार का इलेक्शन जो है उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अर्पिता। रोहित सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्योंकि 243 सीटें हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि 3 चरणों में चुनाव होगा, क्या संभवतः 2 चरणों में चुनाव की संभावना भी है? देखिए 2010 से हम अगर देखें तो जो लगातार चरण जो है वो घटते चले गए हैं। 2010 में 7 चरणों में हुआ था, 15 में 5 चरणों में, 20 में 3 चरण में इसलिए कराया गया था क्योंकि कोविड का काल था, तो बहुत जल्दी जो है वो चुनाव खत्म करा लिया गया था। और इस बार क्योंकि हालात देखिए इस तरीके के हैं अर्पिता, की माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चरणों में चुनाव नहीं होगा। और ख़ासकर अगर तारीखों का ऐलान 8 या 9 अक्टूबर के आसपास होता है तो आप समझ लीजिए 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो है दिवाली और छठ का जो है वो पर्व मनाया जाएगा। तो ये तारीख जो है, इन तारीखों के बीच में चुनाव की जो है वो वोटिंग नहीं हो सकती है, तो चुनाव आयोग भी इससे परहेज करेगा। तो अब नवंबर हम चलते हैं, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर 1 से 10 तारीख के बीच माना जा रहा है कि 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और फिर नवंबर के दूसरे सप्ताह में 13-14 तारीख के आसपास जो है मतलब वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद आगे चुनाव होनी है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लेकिन सियासी तकरार जारी। बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी। पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि बिहार को किसी ने बर्बाद किया तो एक लौता नाम है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार को लगभग 60 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता 2025 के चुनाव में जवाब देगी। ये भाजपा वाला लोग आरक्षण चोर पार्टी, ये आरक्षण चोर पार्टी, हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा के साथ चलेंगे। तो ये आरक्षण जो 65% से आप लोग बच करके रहिएगा। हमारे चाचा तो हाईजैक हो ही गए हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो हमें आदर भाव से उनकी चिंता भी होती है कि कहाँ वो फंस गए, वो इस दलदल में चले गए कि हम निकल। उनके आसपास जो सलाहकार हैं, जो निर्णय लेने वाला लोग हैं, वो लोग कौन है भाई? दलितों और अति पिछड़ों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को शर्म भी नहीं आती है। कैसे इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? जो कार्य एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में हुए हैं, चाहे वो दलितों या महादलितों के उत्थान से जुड़ी हुई हो, चाहे वो महादलित मिशन की स्थापना का सवाल हो, सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं, दूसरी तरफ अति पिछड़े वर्ग का सृजन बिहार में हुआ, अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, पंचायती व्यवस्था में, स्थानीय निकायों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर